नॉन बिलीवर से बिलीवर तक की जर्नी, और आपने ये भी बोला था जो नॉन बिलीवर होता है ना वो बहुत क्वेश्चन करता है। ऑल्दो बोलते थे कि हिंदू हैं, बट हिंदू होना क्या होता है ये नहीं पता था। सनातन धर्म क्या होता है ये वर्ड नहीं पता था। मेरे केस में दी ओनली थिंग केम टू माई रेस्क्यू वर 3 थिंग्स आई ऑलवेज से। एक तो हमारे स्क्रिप्चर्स, दूसरा स्वामी, तीसरी साधना। इट इज़ अबाउट डिस्कवरिंग वी आर सर्विंग ह्यूमैनिटी। रिलीजन की फिर भी बाउंड्रीज़ हैं, स्पिरिचुअलिटी की बाउंड्रीज़ नहीं है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान फीमेल्स पूजा नहीं कर सकती, तो हाउ आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, यू आर आस्किंग द फीमेल जिसकी धर्म से लड़ाई ही इसीलिए हुई कि आपने मुझे एक्सक्लूड कर दिया। एंड देखिए, कहीं ना कहीं पे हमारे स्क्रिप्चर्स, ये जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेद, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर स्क्रिप्चर्स आर ऑल्सो रिटन बाय अ मैन, यू सी। सो हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वंस द स्क्रिप्चर्स गेट रिटन बाय विमेन वी माइट हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। अगर जर्नी ही आत्मा की परमात्मा से है तो उसमें जेंडर लाने की ज़रूरत क्या है? प्रियंका, मैंने आपके बारे में जब आपकी प्रोफाइल निकाली है, बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि आपने नवखंड साधना परफॉर्म की है जो कि त्रेता युग में रावण ने परफॉर्म की थी। थैंक्स टू परख जिनको अगर इंफॉर्मेशन हैज़ कम टू यू। कुंडलिनी शक्ति को कितना प्रैक्टिकल है जागृत करना? देखिए, हम बैठ के इसको डिकोड कर सकते हैं। बात फिर वहीं आएंगी कि जो हमारे उपनिषद्स हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें फ़ीमेल ऑथर्स कितने हैं। बिकॉज़ अगर श्री विद्या की 12 संप्रदाय हैं जिनमें से 10 लुप्त हो चुकी हैं और 2 ही बची हैं, उनमें से लोपामुद्रा की संप्रदाय अभी भी दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा प्राचीन और बहुत अभी भी इन एग्जिस्टेंस है। हम सप्तऋषि के बारे में ही पढ़ते हैं, उनके कॉन्सोर्ट्स के बारे में नहीं पढ़ते। क्या सिग्निफिकेंस रहा है तंत्र साधना में लोपामुद्रा का? लोपामुद्रा जो है वो ऋषि अगस्त्य की, वन ऑफ आवर प्रोमिनेंट ऋषिज, उनकी वाइफ थी। तो वो थी जिन्होंने अपने पति को दीक्षा दी। उन्होंने अपने पति को दीक्षा दी श्री विद्या की। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी और आप मिल ही चुके हैं परख और प्रियंका से। एक बार फिर से इस एपिसोड में प्रियंका से डायरेक्टली मैं 1-on-1 डिस्कशन करना चाह रही थी। बात भी हुई थी कि आपसे मैं एक सोलो इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, टू विच प्रियंका हैप्पीली अग्रीड। और उनकी पर्सनल जर्नी बेसिकली मैं जानना चाहती थी। पहले एपिसोड में तो हमने बहुत जेनेरिक बातें की, हमने तंत्र के बारे में बात करी, हमने साधना के बारे में बात करी, हमने ओम स्वामी जी के बारे में बात करी। बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हमने कवर किया। और पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ सवाल भी ऐसे थे, कुछ जवाब भी ऐसे थे जो बहुत ही अलग थे। इस एपिसोड में भी मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ चीज़ों को डिकोड करने की। प्रियंका, very warm welcome once again. Thank you so much, Smriti. Thank you to having me here. लास्ट एपिसोड में आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बोली थी मुझे। आपने कहा था कि आई वॉज एन एथिस्ट, नॉन बिलीवर। एथिस्ट को तो खैर लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे रखें कि नॉन बिलीवर से बिलीवर तक की जर्नी। और आपने ये भी बोला था जो नॉन बिलीवर होता है ना वो बहुत क्वेश्चन करता है, क्योंकि वो हर चीज़ पे जो बिलीवर की चीज़ें होती हैं, जो सेट रूल बुक होती है, उसको भी क्वेश्चन करता है। ये क्यों, कैसे, इससे क्या होगा, कैसे होगा। साइंटिफिकली भी उसको लगता है चीज़ों का प्रूफ मिलना चाहिए। सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई चीज़ों की आपकी? श्योर। उससे पहले गुरु स्तुति करेंगे जैसे फर्स्ट एपिसोड में की थी, एंड देन वी विल बिगिन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। I offer my obeisance to my Guru Om Swami, with whose grace I am here today, and thereafter my obeisance to the divine in you. Om Shri Matre Namaha. जर्नी दिल्ली में बर्थ हुआ और इंडिया से ही शुरू हुई। एंड 13 साल की उम्र में मैं अपने पेरेंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया मूव हो गई। तो
जब मैं छोटी थी भगवान में बहुत विश्वास था, क्योंकि हमेशा घर में पूजा होते देखी। सुबह शाम मेरी मम्मा जोत जलाती थी, आरती करती थी, सारे फेस्टिवल, सारी पूजा देखी। लेकिन बहुत क्वेश्चंस थे, तब भी बहुत क्वेश्चंस थे कि हम ये क्यों करते हैं, ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों ये गलत है, कोई चीज़ों को लेके वो भी मैं क्वेश्चन करती थी। ऐसे नहीं होना चाहिए, रीज़निंग नहीं कोई दे पाता था। एक ही ट्रेडिशनल आंसर आता था, ऐसे करते हैं इसलिए कर रहे हैं और आप भी करो। और भगवान जी से आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भगवान जी के पास जाओ और वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। फिर आप जैसे जैसे बड़े होते हो तो वंस यू हिट प्यूबर्टी थिंग्स स्टार्ट टू चेंज इन लाइफ। हार्मोन्स कह लो, आसपास चीज़ें कह लो, इन्वायरमेंट कह लो। मेरे लिए तो पूरी एक लाइफ ही चेंज हो गई थी, बिकॉज एक कंजर्वेटिव फैमिली से मैं एक ऐसी कंट्री में गई जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था हर एक चीज़ को लेकर, और थिंकिंग बहुत डिफरेंट थी लोगों की। तो वहाँ पे मुझे अपनी ग्राउंडिंग कभी मिली नहीं, बिकॉज़ कहते हैं ना, जब आपकी फाउंडेशन बहुत वीक हो और उसके ऊपर आप बिल्डिंग बना रहे हो, इट्स अ वेरी शेकी फाउंडेशन, वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो बिकॉज़ मेरी एक आइडेंटिटी नहीं थी, मुझे पता नहीं था वेयर आई बिलोंग्ड। ऑल्दो बोलते थे कि हिंदू हैं, बट हिंदू होना क्या होता है ये नहीं पता था। सनातन धर्म क्या होता है ये वर्ड नहीं पता था। हमारी क्या स्क्रिप्चर्स हैं, मुझे तो इतना तक नहीं पता था भगवान विष्णु के 10 अवतार, वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने देखा मेरे आसपास के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अपने धर्म को लेके बहुत पर्टिकुलर थे। मैं जिस एरिया में ग्रो अप हुई इनिशियली सिडनी में, वहाँ पे दो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन। वहाँ पे बच्चे जो थे वो बहुत प्राइड लेते थे इन वेयर दे बिलोंग्ड, इन वेयर दे केम फ्रॉम। लेकिन मुझ में वो प्राइड नहीं थी अपने कल्चर को लेके, अपने धर्म को लेके। फेस्टिवल्स मेंट गेटिंग रेडी, लुकिंग नाइस एंड सेलिब्रेटिंग देम, बट उसके पीछे की सिग्निफिकेंस क्या है, सिम्बॉलिकनेस क्या है, वो सब नहीं था। फिर लाइफ में ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए जहाँ पे मुझे लगा कि मेरे साथ पार्शलिटी हुई है, इन आर होम, इन आर धर्म। व्हेन आई हैड माई प्यूबर्टी, तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि अब आप बिकॉज मेंस्युरेट कर रहे हैं, आप भगवान के पास नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते, यू आर नॉट प्योर एज अ वुमन। वो मुझे हिपोक्रेसी लगी, बिकॉज़ जहाँ पे हमारा ही एक धर्म है, द मोस्ट ब्यूटिफुल, जहाँ पे माँ, देवी माँ हमारे ऑल्टर में है, हम शक्ति को बहुत बड़ा मानते हैं, और जिस शक्ति की हम पूजा कर रहे हैं, और अगर वो घर पे उस शक्ति की रिस्पेक्ट ना हो तो वो चीज़ समवेयर इट डिड नॉट सिट राइट विद मी। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई दोज थिंग्स वर क्रिएटेड, या अभी की जो सोसाइटी है, आई मीन इंडिया इटसेल्फ एज अ कंट्री हैज़ गॉन थ्रू सो मच। ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए, कितना कुछ हुआ है, तो वो कंडीशनिंग इतने सालों की ओवरनाइट नहीं टूटने वाली। बट द मोमेंट आई गॉट डीपर इनटू आवर वेद, वहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो पार्शलिटी। सो वो ये अब समझ आता है, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें ब्लॉकर्स लगती थी। तो एक पीरियड आया लाइफ का जहाँ पे बिकॉज फाउंडेशन नहीं थी, आइडेंटिटी नहीं थी, प्राइड नहीं थी, चैलेंजिंग टाइम आया, आई हैड नथिंग टू होल्ड ऑन टू। उस टाइम पे आई ब्रोक कम्प्लीटली, और वो पीरियड ऑलमोस्ट 10 years चला। सो उस 10 year के पीरियड में मेरे जो गुरु हैं ओम स्वामी, उनकी एंट्री हुई लाइफ में 2005 में थ्रू माय हस्बैंड। वो पहले थे जो, अभी उन्होंने संन्यास लिया नहीं था, वो पहले थे जिन्होंने मुझे बोला था आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। एंड आई वॉज़ वेरी इंस्पायर्ड बाय हिज जर्नी। बट मुझ में बिकॉज अपने आप को लेकर इतना डिस्कनेक्ट था हर चीज़ को लेके, जो भी कोई भगवान की बात करता था या जो भी भगवान से करता था, मैं उनसे डिस्कनेक्ट हो जाती थी। सो फ्रॉम 2005 till 2014 when I met him again, there were many instances in between where I did not give in
2014 तक ऐसा हो चुका था कि लाइफ बस हो गई है, थक गई थी मैं करते करते खुद के लिए। एंड एक होता है ना जहाँ पे आप बोलते हैं कि आई कैन डू एवरीथिंग, आई वॉज दैट टाइप, आई कैन डू एवरीथिंग। साइंस स्टूडेंट रही हूँ हमेशा, तो क्वेश्चनिंग फैक्ट्स इन सब के पीछे बहुत ज़्यादा वो रहता था। आई विल नॉट टेक योर आंसर जस्ट एट द फेस वैल्यू, उसकी डेप्थ तक जाना है, क्यों, रीजनिंग दो, बताओ कहाँ पे फैक्ट है, कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा। सो वो मेंटालिटी थी। देन 2014 में जब कुछ नहीं आया, आई पुट माई हैंड अप एंड आई सेड टू भगवान दैट आई एम डन डूइंग ऑल ऑफ दिस, आई नो लॉन्गर हैव द स्ट्रेंथ, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस। मेरा इतना ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम था। ऐसा क्या हुआ था आपकी लाइफ में? देखिए, कभी कभी बहुत सारे क्यूमुलेटिव इवेंट्स होते हैं जो एक ट्रिगर चाहिए होता है लाइफ में, वो बिल्डअप हो रहे होते हैं। तो ऐसे एक चीज़ नहीं थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। और वो एक पॉइंट पे आके बस कोई एक ट्रिगर इवेंट हुआ जिसने वो मेंटल हेल्थ का इम्बैलेंस कर दिया। एंड व्हेन दैट हैपेंड, तब माइंड टेक्स ओवर यू, एंड उस पीरियड में फिर नथिंग कम्स टू योर रेस्क्यू। तो मेडिकेशन ले लीजिए, थेरेपी कर लीजिए, सारी चीज़ें कर लीजिए, लेकिन फिर भी नथिंग हील्स यू। और मेरे केस में ऐसा हो, बहुत लोग हील भी होते हैं, मेरे केस में दी ओनली थिंग केम टू माई रेस्क्यू वर 3 थिंग्स आई ऑलवेज से। एक तो हमारे स्क्रिप्चर्स, दूसरा स्वामी, तीसरी साधना। अगर ये तीनों चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं होती, I would not be here. Just the acceptance from the world and the acceptance from him, कि I will accept you with all your flaws, that was enough for me to feel needed. It was enough for me to say कि अच्छा, कोई एक इंसान है जिसको मुझसे कुछ चाहिए नहीं, in return वो मेरे वेलबींग के लिए सोच रहे हैं। बहुत कम मिलेंगे आपको लाइफ में, वो सपोर्ट नेटवर्क आपके पास होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। So in my case, thankfully, I had my husband, but I had him. I had Swamiji, who was always the Krishna to Draupadi. I always say that. And with him coming into my life, और उनका जो truth था, it was very inspiring. How all of us are running behind something in life. हमें success चाहिए, हमें accomplishment चाहिए, हमें wealth चाहिए। और ऐसा नहीं है ये इम्पॉर्टेंस नहीं है पिलर्स लाइफ के। एज एन ऑर्गेनाइजेशन आई ऑल्सो नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन वो ऐसे थे जिन्होंने मिलियंस अचीव करके छोड़ के वेंट फॉर द हायर पर्पस। एंड ही हिमसेल्फ इतनी उन्होंने ज़िद करी कि मैं ये देख के आऊँ कि भगवान एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। बिकॉज अभी तक उन्होंने 11 साल की उम्र से साधना करनी शुरू करी, एंड एट 30 ही लेफ्ट द वर्ल्ड, ही रिनाउंस्ड। बिटवीन 11 एंड 30 उनको बहुत साइंस मिले, बहुत इंडिकेशंस मिली ऑफ भगवान, ऑफ मास एग्जिस्टेंस। लेकिन उनको था कि अगर ये चीज़ रियल है, आई वॉन्ट टू सी इट, और अगर रियल नहीं है तो मैं वर्ल्ड को आके बता तो सकूं, आप जिसकी पूजा कर रहे हो या जो आप सोच रहे हो सच है, वो सच है ही नहीं। बिकॉज ही वॉकड हिज पाथ, कहीं ना कहीं आई वॉज ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड टू वॉक द सेम पाथ। बिकॉज सेकेंड हैंड नॉलेज मैं ले नहीं सकती, दैट्स अ प्रॉब्लम आई हैव। मुझे अगर आप कुछ देंगे मैं वो पढ़ूंगी, उसको रिस्पेक्ट करूंगी, लेकिन मुझे लगेगा कि कैन आई ऑल्सो डू दिस। बिकॉज अगर मैं इसको कर पा रही हूँ तभी तो आई एम एबल टू टेल द वर्ल्ड कि ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। सो इन माई केस, बिकॉज ही नेवर रिस्ट्रिक्टेड मी टू एनी थिंग एंड सेइंग कि आप अपना डिस्कवर करो, डिस्कवर योर ओन ट्रूथ, आप अपना वॉक, आप पाथ को वॉक करो और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, गाइड करूँगा। आप देखिए, एक पर्सन जो कम्प्लीटली नॉन बिलीवर था, जिसमें लो सेल्फ एस्टीम थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, जो बात नहीं कर पा रहा लोगों के सामने, उसको इतना ज़्यादा एक मेंटल फ्रीडम मिल गया। आई वॉज सिक, आई वॉज अनवेल, यहाँ पे आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विच ही ट्रस्टेड मी, एंड दैट टू फॉर धर्मा, टू सर्व ह्यूमैनिटी।
you know, he gave me a purpose. I was purposeless. And that has given me a lot of willpower to go and do more. And that is why, because this is my own truth, it's my real, I am able to talk about it with conviction. आपने बोला नॉन बिलीवर, अभी भी एक सेक्शन ऑफ पीपल देयर इज़ जो एग्जिस्ट करता है, जो ये बोलते हैं कि भाई हम रिलीजियस नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ आपकी जर्नी को देखते हुए कि आप कैसे इसको डिकोड करती हैं? देखिए, पहले तो आई थिंक दोनों में बहुत डिफरेंस है, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में। एंड अगेन दीज आर माय पर्सनल व्यूज़। रिलीजन फॉर मी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क, कि वहाँ पे एक सेट रूल्स है, रेगुलेशंस है, एक प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है कि आपको एक ये सर्टन वे करना है। और अगर जैसे हमारी रिचुअल्स हैं, अब रिचुअल्स आर सो ब्यूटीफुल, बट वंस अगेन एक रिचुअल भी ऐसी चीज़ है जिनको लोग सोच के कहते हैं अरे रिचुअल्स, वो सिम्बॉलिक फॉर्म है टू कनेक्ट विद द डिविनिटी। स्पिरिचुअलिटी इज़ एन इनवर्ड जर्नी इन माई ओपिनियन। आप रिलीजन में वर्शिप कर रहे हैं किसी चीज़ की, स्पिरिचुअलिटी में आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं, आप अपने अंदर उस डिविनिटी को, यू आर गोइंग बैक एंड कनेक्टिंग विद योर ओन रूट्स। सो तभी जब कभी मैं साधना की बात करती हूँ या वैदिक साधना फाउंडेशन की, you will never see me hear the word religion या religious. It is about discovering, we are serving humanity. Religion की फिर भी boundaries हैं, spirituality की boundaries नहीं है। And personally I feel, अगर आप religious नहीं है ना, वो spirituality की जो jump है ना, वो करनी थोड़ी मुश्किल है। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं आपकी आइडेंटिटी, आपका फ्रेमवर्क, आपकी फाउंडेशन कहाँ से होती है, आप उसी को तो नेक्स्ट लीप ले पाएंगे। एंड सनातन धर्म इज़ नॉट अ रिलीजन, यू सी, सो दैट इज़ द मोस्ट स्पिरिचुअल थिंग। सो जब लोग बोलते हैं दे आर स्पिरिचुअल एंड दे नॉट रिलीजियस, इट मेक्स मी वेरी हैप्पी, होपिंग दैट दे हैव आइडेंटिफाइड कि सनातन धर्म एक्चुअली में क्या है, और वो उसको जी रहे हैं, जहाँ पे they will walk the path of self realization. अच्छा, आपने एक और बात बोली कि जब आपसे बोला गया, हालांकि ये सवाल मैंने पहले परख ओम भट्ट से सवाल किया था, तो उन्होंने भी इसका जवाब दिया था, और जिसके बाद शो के बाद बहुत सारे क्वेरीज़ भी आए थे। उन्होंने बोला था कि कहीं पर ये नहीं लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान फीमेल्स पूजा नहीं कर सकती। तो मैंने उनसे उस वक्त भी बोला था कि आधी दुनिया तो इस खौफ में रहती है कि अरे हम वी आर नॉट इन आवर प्योरेस्ट फॉर्म, तो हम भगवान को नहीं छुएंगे, या हम पूजा नहीं करेंगे, या हम मंदिर नहीं जाएंगे। हमने अपने घर में अगर स्थापना करी हुई है तो हम कोई भी पूजा से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त इम्प्योर हैं। तो इसको उन्होंने डिबंक करके ये चीज़ बोली थी कि भाई ऐसा नहीं है, आप अगर मेंस्ट्रुएशन में भी हैं आप इक्वली पूजा कर सकते हैं। और माँ कामाख्या का भी उन्होंने प्रॉपर एग्जांपल दिया, और उन्होंने कहा कहीं पर भी। मगर बीइंग अ फीमेल, मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्योंकि एक कंडीशनिंग हो जाती है ना एक महिलाओं की, अरे ये आपको 4-5 दिन पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको दूर रहना है जहाँ कहीं भी पूजा का कार्यक्रम होता है उससे। तो हाउ, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, यू आर आस्किंग द फीमेल जिसकी धर्म से लड़ाई ही इसीलिए हुई कि आपने मुझे एक्सक्लूड कर दिया। सो मेरा तो इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, जो परख ने भी आपको बोला, कि हमारे किसी भी वेद में ये मेंशन नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन इज़ अ रोड ब्लॉकर। देखिए, हर चीज़ अपने एक टाइम से होती है। उस समय विमेन वर इन्वॉल्व्ड इन टू बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क। हमें मंदिर की सफाई भी करनी है, हमें अपने ग्राउंड पे बैठ के पोछा भी लगाना है, हमें पानी भी लेके आना है। वो इतना ज़्यादा काम होता था। सम विमेन गो थ्रू इट वेरी डिफ़िकल्ट। कोई विमेन्स के लिए जो वो 5 से 7 दिन होते हैं वो फील ही नहीं होते। कोई के लिए दे हैव टू स्पेंड दैट टाइम इन बेड बिकॉज देर इन सो मच पेन।
उस टाइम पे जो काम करती थी विमेन, उसके चलते हुए उनको वो रेस्ट टाइम चाहिए था फॉर देम टू हील देयर बॉडी। लेकिन अगर कहीं लिखा ही नहीं किसी वेद में कि आप भगवान का नाम नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते बिकॉज यू आर मेंस्युरेटिंग, देन आई डोंट नो ओवर द टाइम दिस कंडीशनिंग एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देखिए कहीं ना कहीं पे हमारे स्क्रिप्चर्स, ये जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेद, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर स्क्रिप्चर्स, आर ऑल्सो रिटन बाय अ मैन, यू सी। सो हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वंस द स्क्रिप्चर्स गेट रिटन बाय विमेन, we might have a very different perspective of life. यहाँ पे there is a bit of that gender वो चीज़। And thirdly, जब तक हम as women इस चीज़ को encourage नहीं करेंगे, तब तक I don't think हमारी newer generation इसको accept कर पाएगी। तो that change has to begin at this level। और मैंने खुद ने साधना की है ड्यूरिंग माई मेंस्युरेशन। आई एम स्टिल सिटिंग हियर, नथिंग हैज़ हैपन टू मी। मैंने खुद रुद्रम अभिषेकम किया है। कितने हमारी जगह पे बोलते हैं कि आप विमेन शिवलिंग को टच नहीं कर सकती, आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती, लेकिन आई हैव डन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। मेरे साथ तो कुछ ख़राब नहीं हुआ। इंस्टेड जब मैं कुछ नहीं कर रही थी तब ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, अब जब मैं कर रही हूँ लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड अगर जर्नी ही आत्मा की परमात्मा से है तो उसमें जेंडर लाने की ज़रूरत क्या है? किसी ने बहुत अच्छी बात मुझे बोली थी, कहा था कि कुछ मान्यताएं जो होती हैं, समाज की मान्यताएं होती हैं, उनको अगर आप ऐसे बोलने लग जाएंगे या थोपने लग जाएंगे कि शास्त्रों में तो ये लिखा है, शास्त्रों में तो शास्त्र पढ़े हैं। एग्जैक्टली, दिखाएं ना, पढ़े हैं शास्त्र, दिखाएं। तो जब ये मान्यताओं को एक जस्टिफाई करने के लिए ये कह दिया जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता, एक घर में एक ग्रैंड मदर ने, एक दादी ने अपनी बेटी को बोला, ठीक है, फिर अपनी बहुओं को बोला, वो बेटी अगले घर में जाएगी, वो अपनी बेटियों को बोलेगी, अपने बच्चों को बोलेगी, अपनी बहू को, वो जनरेशन ऑन जनरेशन ये ट्रांसफ़र होता रहा। और मुझे लगता है कि ये इसको ट्विस्ट कर दिया गया, जहाँ पे आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको कोई काम करने की, फिज़िकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं, आपसे बोल दिया गया कि हाँ ठीक है, मंदिर के भी काम बहुत ही एक टीडियस प्रोसेस होती है, सफाई करना, आप जो डेली रिचुअल्स होते हैं एक मंदिर के, तो आप मंदिर में रहने दो काम, उतने दिन घर के पुरुष जाकर के मंदिरों में काम कर लेंगे। इस तरीके का मुझे लगता है कोई एक मान्यता रही होगी, इसी तरीके का। और इसको ये बना दिया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि भाई आप पीरियड्स हो रहे हैं आपके, आप सुच नहीं हो। एंड आई ऑलवेज वंडर स्मृति, किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं किया? ये वही लोग हैं जो जब माँ कामाख्या असम में, गुवाहाटी में पूजा होती है, तो वो जो एक बहुत ही जो रेड क्लॉथ होता है, जो बहुत ही ऑस्पिशियस हिंदू मान्यताओं के हिसाब से बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, वो वहाँ जाके के वो कपड़ा लाने के लिए तैयार है। एब्सोल्युटली। अरे अगर आपने घर में देवी माँ की मूर्ति रखी हुई है और आप मानते हैं कि वो माँ है, तो आपके घर में जो देवी शक्ति है उसकी भी तो वही रिस्पेक्ट कीजिए। और यहाँ पे बात ऐसी नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि आई एम अ फेमिनिस्ट, कि आप ऐसा नहीं है, लेकिन आप वो, हाँ, वो इक्वालिटी जो चाहिए, ऐसा क्यों है आप मुझे बताइए कि बहुत घरों में जब दिवाली पूजा होती है ना, मैन इज डूइंग द पूजा एंड द वुमन इज सप्लाइंग द इंग्रेडिएंट्स। व्हाई? आई क्वेश्चन दिस। क्योंकि मैन का रोल रहा सोसाइटी में अभी कि दे एंडेड अप बिकमिंग उस टाइम पे द ब्रेड विनर। विमेन वुड स्टे होम, बच्चों की देखभाल की, घर संभाला, और मैन फिजिकली स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्गर है विमेन से। बायोलॉजिकली दे आर टू डिफरेंट। वो अब वो स्ट्रेंथ को अगर हमने सुपीरियरिटी बना दिया, जहाँ पे विमेन को थोड़ा बैक सीट दे दी, तो वो कंडीशनिंग ही है, वो ओवर द टाइम सोसाइटी ही है। अदरवाइज तो किसी वेद में नहीं लिखा कि अ वुमेन कैन नॉट प्रैक्टिस। इंस्टेड हमें तो ये नॉर्म्स चेंज करने चाहिए। जो श्री बद्री का आश्रम है ओम स्वामी जी का, आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि वहाँ की जो फीमेल, वहाँ की जो प्रीस्ट है, हेड प्रीस्ट, शी इज़ अ फीमेल। बहुत कम ऐसे सिनारियोज होंगे जहाँ पे भगवान की सेवा करने में फीमेल है।
but that empowerment, that encouragement is there. And the moment she has stepped into that role, भगवान इतने सुंदर हैं, लाइक भगवान उनके जब वो श्रृंगार होता है ना, इतना सुंदर होता है कि एवरीडे फोटोज़ आती हैं और हम देखते हैं वाओ, आज क्या साध्वी जी ने भगवान जी को आज कैसे तैयार किया होगा. आई ऑलवेज से एंड आई ऑलवेज इमेजिन, अगर विमेन हमारी लीडरशिप्स में ज़्यादा हों, अगर विमेन हमारे पॉलिटिक्स में ज़्यादा हों, इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल द वर्ल्ड विल बिकम. बिकॉज माँ ने पूरी क्रिएशन करी, उन्होंने पूरी, वो ही माया है, माँ का नाम माया है. शी इज़ द क्रिएटर. If she can create all of us so beautiful, imagine what women are capable of doing. और इस पूरे प्रोसेस में कहीं ये नहीं है कि पुरुषों को नीचे किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, और वो मंशा भी नहीं होनी चाहिए, और मंशा है भी नहीं. उनका एक अलग इम्पोर्टेंस है इस सोसाइटी में, और वो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंस है. उतनी ही इक्वल महिलाओं का भी प्रेजेंस, चाहे वो कोई भी फील्ड हो. हम अभी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, पूजा की बात कर रहे हैं, दोनों का योगदान इम्पॉर्टेंट है, बहुत योगदान है, इसीलिए शिव शक्ति बोला जाता है. एग्जैक्टली. प्रियंका, मैंने आपके बारे में जब आपकी प्रोफाइल निकाली है, बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि आपने नवखंड साधना परफॉर्म की है, जो कि त्रेता युग में रावण ने परफॉर्म की थी. इस साधना को किया था, मतलब कैसे, क्या है ये साधना? थैंक्स टू परख जिनको अगर इंफॉर्मेशन हैज़ कम टू यू. सो ये बहुत ब्यूटीफुल सी साधना है, एंड वामाचार की साधना है. ये अगर कोई इस साधना के बारे में फुल डिटेल्ड में जानना चाहते हैं तो उनको os.me पे देवी भागवतम का कोर्स है स्वामी जी का, वहाँ पे जाके वो इस साधना को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, सिग्निफिकेंस इसका मिल सकता है उनको. तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगी. बेसिकली पर्पस क्या है इस साधना का मेरे लिए, वो ये था कि जो एक ईगो होती है आपकी, एक वो हमारी जैसे 10 वृत्तिज होती हैं, वाइसेस होती हैं, उनमें एक ईगो सबसे डिफ़िकल्ट होती है ब्रेक करने के लिए. आप और सारी चीज़ों से उठ भी जाओ, लेकिन जो मैं है वो सेपरेट करना अपने आप से, इट्स नॉट ईजी. तो इस साधना में आप विजुअलाइज करते हैं कि आप अभी जिस लोकेशन पे हैं, घर पे बैठ के कर सकते हैं. आपने इस लोकेशन से आप अब चिंतामणि ग्रह पे गए, माँ के पास, और बिफोर यू रीच हर एक यज्ञ कुंड है. मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, बट इट्स अ ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन. थोड़ा सा मैं बीच में, अच्छा, ये जो नवखंड में रावण ने अपने 10 सर को काट करके भगवान को अर्पित किया था, भगवान शिव को अर्पित किया था इस साधना को करते समय. इस साधना को तो आप उसी के बारे में आगे उसी के बारे में आपको बता रही हूँ. तो वहाँ क्या होता है कि ये जब मैंने की थी तो माँ के लिए की थी. तो वहाँ पे आपने विजुअलाइज किया कि आप इस लोकेशन से उठ के, आई एम टेलिंग यू द वन दैट आई डिड. देन मानसिक साधना है, इसीलिए आपको कुछ फिजिकली काटना नहीं है, लेकिन जब आप भगवान के पास पहुंच रहे हैं तो मैंने अपने आप को जब देखा तो यही बोला कि आई एम फुल ऑफ नेगेटिव टेंडेंसीज. मेरे में गुस्सा भी है, मेरे में ग्रीड भी है, मेरे में ईगो भी है. सो जैसे कहते हैं ना, फीनिक्स राइज फ्रॉम इट्स ओन एशेस. जब आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे, फिर जब आप उसमें से राइज करेंगे, सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्योर फॉर्म दैट कम्स आउट. तो वहाँ पे इस साधना में ऐसे ही होता है कि जब आप वो वहाँ पहुँचे माँ के महल में, और एक यज्ञ कुंड है और माँ बैठी हैं सामने, यू वॉन्ट टू गेट टू हर, लेकिन आप बोले माँ मैं आपके पास कैसे आऊँ, I have to become a part of you to get to you because I am full of this thing. Let me surrender. मैं इन सारी चीज़ों की आहुति दे के आपके पास एक प्योरिटी फॉर्म में एक बच्चे की तरह आना चाहती हूँ. सो वहाँ पे यू विजुअलाइज कटिंग योर सेल्फ 9 पार्ट्स में, और आपने वो यज्ञ कुंड में ऑफर कर दिए. लास्ट में आप अपना हेड करते हैं, बिकॉज द हेड इज़ द ईगो. जब आपने अपनी वो ईगो सरेंडर कर दी तो आप में से वो मैं निकल गया.
अब जब वो मैं निकल गया तो आप तो एक बच्चा ही हो, आप एक आत्मा हो जो उनसे सेपरेट नहीं है. Then you go to her and then you play in her lap and you say, you know, why did you make me wait so long? And that is the sadhana. So I did that sadhana for a brief period of time and it was a very beautiful sadhana. वो हमेशा मुझे याद दिलाती है कि मुझ में ये जो मैं है इसको हमेशा साइड पे रख के चलना पड़ेगा, बिकॉज मैं कुछ है ही नहीं. And I just have to serve her creation and serve her in whatever way or form. आपने बोला ये वामाचार साधना है, तो आपने इसको समयाचार मार्ग से आपने इसको बिकॉज देखिए वामाचार जो साधना होती है लेफ्ट हैंड पाथ की, उनमें ये सब चीज़ें करने को होंगी. तो वहाँ पे मदिरा का भी यूज़ होता है, मांस का भी यूज़ होता है, पंच मक्कार जिसको बोलते हैं. ऐसे ही जैसे अब ये साधना है, अब फिज़िकली आप ये थोड़ी करेंगे, तो उसको समयाचार मार्ग से मानसिक फॉर्म में, मेंटल वर्शिप में आपने वो साधना की. अच्छा, एक और आपके बारे में मुझे जो डेटा मिला है उसमें है कि नव दुर्गा साधना परफॉर्म करते वक्त जब आप कर रही थी अपनी, आप तांत्रिक साधना की ओर आप बढ़ रही थी आगे, तो उसमें आप एक बार जलते जलते बची थी. यस. इससे मेरा ये सवाल है कि क्या था वो पूरा प्रोसेस, मतलब कैसे आप उसमें, कैसे क्या हुआ था, और दूसरा क्या साधना में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप ही को हार्म ना पहुँचे. वो इंसिडेंट ये हुआ था कि लास्ट डे था नव दुर्गा साधना का एंड आई वाज मेकिंग हलवा एंड आई थॉट कि मैं भगवान के लिए भोग बनाती हूँ. सो माय द रेड वस्त्र दैट आई वाज वेयरिंग दैट कॉट फायर. सो जब उस पर आग लगी तो पहला डाउट जैसे होता है ना, मन में आया कि कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई. क्योंकि ऐसे बहुत बार होगा कि जब हम कभी कुछ कर रहे होते हैं, ऑस्पिशियस काम कर रहे होते हैं और कुछ उसमें गलत हो जाए आपके साथ, तो आप अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझमें कुछ कमी रह गई, इसलिए गलती हो गई. सो ऐसे जो मेरे आसपास के लोग थे उन्होंने मुझे बोला आप तो भगवान का कर रहे थे, ऐसे क्यों हुआ कि आपके साथ कुछ गलत हो गया. तो वहाँ पे मुझे मैंने आई रिमेंबर राइटिंग टू स्वामी जी ऑल्सो अबाउट इट, बिकॉज विश्वास मेरा बहुत है, फेथ बहुत है, और वहाँ पे मुझे था कि अरे एवरीबॉडी इज सेइंग, मेरा भी खुद का विश्वास कहते हैं ना हल्का सा वो हुआ कि शायद मुझ में कोई कमी थी. एंड ही रोट वेरी ब्यूटिफुल, ही सेड कि साधना और पूजा भगवान कभी किसी का हित नहीं कर सकते. वो जो है ही देने के लिए और करने के लिए, कोई भी आप दैट कैन नेवर हैपन. आप जिसका आश्रय ले रहे हो, माँ है आपके लिए, वो पिता है, और माँ बाप कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेंगे. सो दैट वाज द इंसिडेंट जहाँ पे मेरा खुद का एक डाउट आया माइंड में, एंड ही क्लैरिफाइड दैट नथिंग लाइक दैट हैपन्स. मगर ऐसा होता है कि अगर आप तांत्रिक अगर साधना कर रहे हैं, जो फिज़िकल फॉर्म में अगर आप कोई तांत्रिक साधना कर रहे हैं, उसमें अगर कोई गलती या त्रुटि हो जाती है आपसे, तो उसका क्या कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? देखो मैंने वैसी कोई साधना करी नहीं है फॉर मी टू टॉक अबाउट इट. आई बिलीव कि अगर आप, एक कॉमन सेंस भी होती है. अब जैसे अगर हम ऑन ग्राउंड साधना करते हैं और हमारे यज्ञ होते हैं, मैं हमेशा टीम को कहती हूँ फायर एक्सटिंग्विशर है, सैंड बैग्स है, लाइक हैव वी मेड श्योर कि हमारे पास वो इन्वायरमेंट है. अगर हम कुछ बेवकूफ़ी करेंगे या अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसमें तो फिर हम अपने आप को ही हार्म करेंगे. सो देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी डू नॉट नोइंगली, एंड कोई चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं. प्रिकॉशन लेना तो हमारे लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. एंड जब आप ये तांत्रिक साधना अगर इधर उधर से उठा के करेंगे तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ अगर होगा तो फिर आप यू नो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल. तभी तो जब
गुरु, आई गेस मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई एक वो गुरु ट्रेडिशन को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई, ताकि लोग दीक्षा के बगैर वो ना कर सकें। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होता आप फायर से खेल रहे हो और आपको उसको संभालना नहीं आए, तो जल तो आप सकते हो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको कॉशियसली उसके साथ खेलें, और अगर कोई उस पाथ पे ऑलरेडी चल चुका है जो आपको गाइड कर सके, दैट बिकम्स ईजियर फॉर यू। एंड इन सेइंग ऑल दैट, भगवान का नाम लेना एक इंटेंशन से कि आप हमारे को अपनी कृपा दें, उसमें क्या ही गलत हो जाएगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ समझना चाहती हूँ कि जैसे आप साधक जो होते हैं, आप लोग कलर्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है ना? तो अभी आज आपसे अभी बात हो रही थी, आपने यूं ही एक रेफरेंस में मुझे बोला कि मैं रेड पहनती हूँ, मैं लाल कपड़ा पहनती हूँ, तो क्या सिग्निफिकेंस है लाल कपड़े का, लाल कलर का? देखो, रेड कलर इज़ अ वेरी पावरफुल कलर, अगर हम उसको एक स्पिरिचुअलिटी से साइड पे करें। सो आई ड्रॉ अ लॉट ऑफ पावर फ्रॉम शक्ति। तो अगर लेकिन आप हैं वैष्णव, लेकिन आप हैं शैव। मैं शैव हूँ, राइट। बट जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो मेरे लिए ये साधना से कम नहीं है, यू सी। एक तो आई एम टॉकिंग अबाउट साधना, और मैं आपसे बात भी साधना की कर रही हूँ। तो साधना में मैं शाक्त हूँ, एंड शी इज़ द क्रिएटर। उन्होंने ही मुझे ड्राइव करना है। शी इज़ द ऑस्पिशियसनेस, एंड रेड इज़ द कलर ऑफ द राइजिंग सन। सो वो इतना पावरफुल कलर है कि अगर मैं वो पहनती हूँ विद द होप एंड इंस्पिरेशन दैट आई एम एबल टू बेनिफिट पीपल। सो दैट इज़ माई ओन रीज़न वाई आई वेयर रेड। अच्छा, चक्र जागृत करने को लेकर के मैं टाइम एंड अगेन इस पे बात करती हूँ, लेकिन चक्रा मेडिटेशन जो होती है उसमें आपने काफ़ी काम किया हुआ है और आपके काफ़ी अचीवमेंट्स भी रहे हैं। कुंडलिनी की आप बात कर रहे हैं, जो चक्रास होते हैं बॉडी में, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जागृत करना। पहली बात है कि ये कुंडलिनी शक्ति को कितना प्रैक्टिकल है, जागृत करना कितना प्रैक्टिकल है? वंस अगेन इसके ऊपर अगर हम बात करने जाएंगे तो वी विल नीड एन एंटायर वो। सो आई विल गिव पीपल रेफरेंस। उनको पता होना चाहिए कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है लिमिटेड, जो मैं अभी यहाँ पे बोलूँगी, अगर उनको डिटेल में उसके बारे में पढ़ना है या पता करना है, तो जो मेरा सोर्स ऑफ ट्रूथ है वो ओम स्वामी है, और उनकी कुंडलिनी बुक है, जो मैंने भी फर्स्ट टाइम जब पढ़ी तो बहुत सारी कहते हैं ना मिसकंसेप्शंस क्लियर हुई। तो अगर कोई एक्चुअली में इस चीज़ को करना चाहता है, इसके बारे में सीखना चाहता है, तो वो कुंडलिनी बुक पढ़े। लेकिन किसी एक एक्सपर्ट के अंडर में करना कितना ज़रूरी है ये चीज़? आई थिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली किताब के आपको नहीं तो सफिशिएंट रहेगी। आप बुक पढ़ें, और आप os.me पे जाके कुंडलिनी का कोर्स है, स्वामी जी ने एक रिट्रीट की थी जहाँ पे उन्होंने इसको फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड एक्सप्लेन किया था, इसकी मेडिटेशन करी थी, इसको कंप्लीट वो दिया था। सो अगर कोई सीखना चाहता है तो वहाँ से वो सीख सकता है। अच्छा, एंशिएंट टाइम्स की अगर बात करूँ तो बहुत सारी मैं तांत्रिक साधकों के बारे में बात करूँ तो बहुत सारी फीमेल्स भी रही हैं, लेकिन उनके बारे में कभी बात नहीं होती, बहुत कम बात होती है। अक्सर जब बात होती है तंत्र साधना में तो खाली पुरुषों के बारे में बात होती है कि अच्छा ये एक बहुत बड़े तांत्रिक रहे हैं, इनका साधना हुई है, या ये है, किताबों में भी काफ़ी मेंशन है, लेकिन ऐसा कोई है नहीं कि जो फीमेल्स के बारे में। लेकिन फीमेल्स भी, महिला तांत्रिक भी रही हैं, औरतें भी तंत्र साधना में रही हैं, महिलाएं भी रही हैं, और जैसे लोपामुद्रा। और क्यों, अगर मैं जानना चाहूँ कि क्यों नहीं महिलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है? क्योंकि क्या पावर को पावर से ही कनेक्ट किया जाता है कि ये जेंडर बहुत पावरफुल है, इस वजह से? मतलब इन जनरल में जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम बैठ के इसको डिकोड कर सकते हैं। बात फिर वहीं आएंगी कि जो हमारे उपनिषद्स हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें फ़ीमेल ऑथर्स कितने हैं। अगर फीमेल ऑथर्स ज़्यादा हैं तो
उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे या उन्होंने और फीमेल्स के बारे में किया होगा, लेकिन अगर वो है ही नहीं तो फिर कितनों के ही आएंगे सामने, मुझे नहीं पता। बट जैसे आपने लोपामुद्रा का एग्जाम्पल दिया, इट्स अ वेरी पावरफुल एग्जाम्पल, बिकॉज अगर श्री विद्या की 12 संप्रदाय हैं जिनमें से 10 लुप्त हो चुकी हैं और 2 ही बची हैं, उनमें से लोपामुद्रा की संप्रदाय अभी भी दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा प्राचीन और बहुत अभी भी इन एग्जिस्टेंस है। तो इट्स बट उनके बारे में बात हुई, यू सी, पीपल रिकग्नाइज्ड हर। अब पहले टाइम में जो भी ऋषि थे या जो उनके कॉन्सोर्ट्स थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने साधना नहीं की। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे वो इक्वली पावरफुल थे, बट वंस अगेन मेंशन नहीं है। हम सप्तऋषि के बारे में ही पढ़ते हैं, उनके कॉन्सोर्ट्स के बारे में नहीं पढ़ते। लेकिन वही फिर बात हो गई ना कि प्रकृति तो दोनों से चलती है, हम खाली एक साइड देख पा रहे हैं बिकॉज हमारी नॉलेज उतनी है। द मोमेंट हमें और एग्जाम्पल्स के बारे में पता चलेगा, हमारी नॉलेज वहाँ पे भी होगी। एंड हम तो बहुत ब्यूटीफुल टाइम में है, काल के टाइम में है। तो आई एम होपिंग कि बहुत ज़्यादा फीमेल्स अब आएंगी, बिकॉज एक कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है कि एक पीरियड आया था वैदिक एरा जहाँ पे विमेन वो वेरी इक्वल टू मेन। फिर उसके बाद एक वो फिर सप्रेसिव एरा आया। आई मीन आई कॉल इट सप्रेसिव बिकॉज विमेन को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। एंड इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स और इसके चलते हुए सोसाइटी बदल गई। लेकिन अगर अभी आप देखें, एक वंस अगेन वो एरा आया है जहाँ पे हम दोनों फीमेल्स बैठ के अगर मेन स्ट्रीम में बात कर पा रहे हैं, या विमेन्स आर CEO, लीडरशिप पोजीशन में हैं, घर भी चला रही हैं, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वी आर गोइंग थ्रू दैट साइकिल कि दोबारा से विमेन है। और जितना हम ज़्यादा इस बारे में बात करेंगे, आई एम श्योर कि आज से अगर 100 साल बाद हम कहानियाँ पढ़ेंगे या स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे या स्टोरीज़ पढ़ेंगे, उनमें बहुत फीमेल्स होंगी। आपसे लास्ट सवाल करूँगी मैं कि लोपामुद्रा की बात तो हमने कर ली कि एक बहुत बड़ा नाम है तांत्रिक साधना में, और लेकिन अभी ऐसी जनता होगी जो जानना चाहेगी। हमारा कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद आधे लोग उसको इंटरनेट पे सर्च कर रहे होंगे कि हु वाज लोपामुद्रा तांत्रिका, ये सर्च किया जाएगा। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप उनको बताएं कि क्या सिग्निफिकेंस रहा है तंत्र साधना में लोपामुद्रा का। आई थिंक हम लोपामुद्रा को तांत्रिक से थोड़ा अलग करके उनका कंट्रीब्यूशन समझें। तो लोपामुद्रा जो है वो ऋषि अगस्त्य की, वन ऑफ आर प्रोमिनेंट ऋषिज, उनकी वाइफ थी। एंड देखिए, अगस्त्य ऋषि जो इतने ज़्यादा तेजस्वी, जिन्होंने इतनी साधना की, बट कहते हैं, एक मैंने इंसिडेंट पढ़ा था कि जो लोपामुद्रा का तेज था, जो उनकी तपस्या थी, जो उनकी साधना थी, उसने भी ऋषि को इंट्रीग कर दिया, मुझे हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा था, पूछने के लिए कि व्हाट इज़ इट दैट यू आर डूइंग, ऐसा क्या है आप में, क्योंकि मैं आपके तपस को, आपके इसको हैंडल नहीं कर पा रहा, जो तेज है आपका। तो वो थी जिन्होंने अपने पति को दीक्षा दी। उन्होंने अपने पति को दीक्षा दी श्री विद्या की। और जो ललिता सहस्र नाम है, उसके जिसको इन्वोक किया ऋषि अगस्त्य ने, वो उनके थ्रू आया। तो अब आप देखें, अभी जैसे हम बात कर रहे थे विमेन का कंट्रीब्यूशन, तो अगर एक वुमेन उस लेवल पे अपने पति को दीक्षा दे सकती हैं, उनके पति ने उनको गुरु की संज्ञा देकर एक्सेप्ट किया, तो ऐसी कितने एग्जाम्पल्स रहे होंगे हमारी हिस्ट्री में जहाँ पे ये हुआ होगा। और उस टाइम की एक वो आप माइंडसेट देखें ऋषि का, कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। नहीं तो कितने बार हमें ये सुनने को मिलता है आज की जनरेशन में कि वो विमेन को वो पार्ट हम दे ही नहीं पाते। तो वो एक्सेप्टेंस थी उस टाइम पे। एंड श्री विद्या की अभी जैसे हम बात कर रहे थे, अगर 12 संप्रदाय में से उनकी संप्रदा अभी भी बची हुई है, लुप्त नहीं हुई, इज़ बिकॉज ऑफ हर कंट्रीब्यूशन।
तो वो शक्ति ही थी, शक्ति का स्वरूप ही था, तभी आगे जाके शी वॉज एबल टू इनिशिएट उसमें। प्रियंका, बहुत सारी चीज़ें अभी भी रह गई हैं डिस्कस करने में। पता नहीं ऐसा ये होता है कि मंथन में जब गेस्ट आते हैं तो बहुत सारे मतलब 360 डिग्री चीज़ों पे बातें होती हैं, लेकिन तब भी बहुत चीज़ें छूट जाती हैं और ये अच्छा भी होता है। ये बहाना होता है अगली बार फिर से बुलाने का, फिर से शो पे चर्चा करने का। लेकिन बहुत अच्छा रहा आपकी जर्नी, और मुझे लगता है कि जो आपने अपना जो पर्सनल जो ट्रांजिशन बताया है फ्रॉम अ नॉन बिलीवर टू अ बिलीवर, ये एक बहुत ज़रूरी ट्रांजिशन उन सब लोगों के लिए हो सकता है, खासकर ये जो जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन है जिसको जेन ज़ी कहा जा रहा है, कि लाइफ का पर्पस समझने में क्यों करना है और कैसे आप अपनी ही लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए तो मेडिटेशन या इतनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी जाते हैं, अब तो सिलेबस में भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ताकि आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं, आपके फोकस करने की क्षमता बढ़े, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील करें। क्योंकि आते टाइम, क्योंकि जो हम देख रहे हैं सोसाइटी का ट्रांजिशन, एक माना भी जाता है कि पहले के जो जनरेशन के जो बच्चे हुआ करते थे बड़े स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, रेजिलिएंट भी होते थे, मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। मतलब ऐसी जनरेशन है जिसको मार भी पड़ जाती थी तो भी वो रात में बैठ के आराम से खाना खाते थे। तो उसी तरीके इसमें मुझे लगता कोई बुराई है, लेकिन पॉइंट यही है कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़े, बहुत ज़रूरी है, बहुत। एंड आई रियली होप, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, क्योंकि it's been a beautiful experience. I have been to a couple of podcasts, इससे पहले भी गई हूँ मैं, लेकिन एक बहुत फ्रेशनेस थी यहाँ पे डिस्कशन में। एंड आई रियली होप कि जो हमारी आज की बात हुई उससे कोई यहाँ से कुछ लेके जा सके। दैट इज़ माई ओनली मोटिव। अगर किसी की लाइफ में हमने एक इतना सा भी चेंज लाए, for them to look at things in a different perspective, चाहे वो तंत्र ही क्यों ना हो, बिकॉज उसको कितनी नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है, या फिर एक यही क्यों ना हो कि अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं या अगर आप साधना करते हैं तो आप ओल्ड स्कूल नहीं हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यू नो लोगों को लगता है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ इज़ फॉर माई मदर, ऐसे लोग सोचते हैं, हमारे लिए नहीं है। मगर आजकल सोशल मीडिया के लिए भी लोग बहुत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी लोग मतलब यही आज की प्रेजेंट जनरेशन है, सोशल मीडिया पे भी कि ये कंटेंट बहुत ज़्यादा चल जाएगा, तो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा का डिफरेंस रहता है। खैर एनीवे, मुझे लगता है कि जो हमारा कॉन्वर्सेशन है वो लार्जर एक क्राउड को हेल्प करे, मदद करे, और साधना और तंत्र के बारे में जो नॉलेज, सही नॉलेज है, वो दुनिया तक पहुँचे। और ख़ासकर यही जो जनरेशन है, आने वाले टाइम में यही गेम चेंजर होने वाले हैं। इसीलिए पूरा प्रयास उन्हीं लोगों के लिए किया जा रहा है कि हम आउट होंगे तो उनकी एंट्री होगी, और एंट्री सही माइंडसेट के साथ होनी चाहिए। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच प्रियंका। और फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।